बच्चों कैसे हो। मैं धर्मेंद्र सिंह आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी। ये स्टैटिस्टिक्स का न्यू चैप्टर है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड, मीडियन, इसमें कि फर्स्ट हम लेंगे मीन। आपको ध्यान रखना है कि मीन में जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो आपकी जो सिलेबस में है 10th क्लास में वो केवल अर्थमेटिक मीन है। इस अर्थमेटिक मीन को हम शॉर्ट में AM लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ भी आप देखेंगे AM नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ आपका मीन लिखा होगा। कई जगह आप देखेंगे कि एवरेज पूछा जाता है, तो एवरेज, मीन, अर्थमेटिक मीन ये सब एक ही हैं, आप कंफ्यूज ना हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन, मीन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स बार है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। तो एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आपको दिए हैं, आप एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, मीन कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन क्या है, x1, x2, x3, मान लीजिए n तक दिए गए हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए n तक हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए? n। अब इन्हें ऐड करेंगे तो ये x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके हम n से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन फाइंड हो जाएगा, एवरेज फाइंड होगा। तो इसे लिखेंगे कैसे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, कहाँ तक? n तक, अपॉन n। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है मीन का फॉर्मूला है, इसे एवरेज। अब इसका मतलब है कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आपका डाटा गिवन होगा, नंबर गिवन होंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको ऐड करके जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। इसे लिखने का एक न्यू तरीका ये भी है, एक्स बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा, यहाँ पे एक्स आई इज इक्वल टू 1, ऊपर लिखेंगे n और यहाँ पर एक्स आई। इसका मतलब है कि i की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगी? n तक। तो आपको याद रखना है ये और ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं। अब मीन फाइंड करने के कितने फॉर्मूले हैं? तो मीन जो है मोस्ट 4 तरीके से फाइंड किया जा सकता है। नंबर 1 ये हो गया। सेकेंड, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट। थर्ड आपका है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जिसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड। हम आगे आपको बताएंगे कि ए है क्या, डी है क्या, एफ क्या है। फोर्थ, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, इसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब इस स्टेप और इंक्रीज हो गया तो ये स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। अब हम जो है पहले आपका फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, इन दोनों मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए बेटा ध्यान से, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मीन ऑफ 6, 9, 11, 12 एंड 7। उसने कहा है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनका मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड कैसे करेंगे वो आपको देखना है कि सबसे पहले आपने क्या लिखा, ये नंबर्स को नोट कर लिया। इन नंबर्स को नोट करने के बाद फिर आप फॉर्मूले को लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn अपॉन n। अब यहाँ पे n कितना है? 5, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, आपके 5 नंबर दिए गए हैं। अब आपने क्या किया, एक्स बार इज इक्वल टू 6 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 7, और डिवाइड किससे करेंगे? n से। n कितना है? 5। जब मैंने इनको ऐड किया तो ये बेटा कितना हुआ? 45 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 9। इसका मतलब है कि जो मीन है वह कितना? 9 आ गया। अब देखें सेकंड क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होंगे और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं अगर इनको आपने सही से समझ लिया तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखें, द मीन ऑफ द नंबर 6, y, 7, x एंड 14 इज 8। एक्सप्रेस y इन द फॉर्म ऑफ x। इसका मतलब है कि उसने ये कहा है कि y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स y की जो वैल्यू आएगी वो x के फॉर्म में आएगी, ये आपको दिखाना है। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद मीन कितना दिया है, मीन दिया है 8, तो आपने ये नोट कर लिया, 5 मीन 8 नोट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इनका सम कितना हुआ, तो सम ऑफ नंबर्स 6 प्लस y प्लस 7 प्लस x प्लस 14, अगर इनको ऐड करेंगे तो 27 प्लस x प्लस y, इसे हमने फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। आगे देखेंगे सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स के लिए आपका जो मीन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 8 इज इक्वल टू 40। कितना हुआ, 40। अब बेटा ध्यान से देखो, ये तो फर्स्ट और ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको मालूम है कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 27 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 40, इज इक्वल टू 40। अब यहाँ देखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 40 माइनस 27, माइनस करने पर कितना आया, 13, तो x उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। कितना हुआ, 13 माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में, और आपसे क्या कहा गया कि y की जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में फाइंड करनी है, मीन्स एक्सप्रेस y इन द फॉर्म ऑफ x। तो ये आपका जो है आंसर है। और क्वेश्चन को सही ढंग से रीड करें, उसमें पूछा क्या गया उसके अनुसार ही सॉल्व करें, ये नहीं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन को कर दें। पहले गिवन लिखें, फिर फॉर्मूले को लिखें, उसके बाद सॉल्व करें, और फिर लास्ट में देखें जो मैंने सॉल्व किया है कि आंसर वही है जो पूछा गया है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द एजेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इसने कहा है कि 40 स्टूडेंट की जो है एज को दिया गया है। अब फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं, तो अर्थमेटिक मीन या एवरेज, कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, इस टेबल को देखेंगे, एज इन ईयर्स, मतलब एज जो है स्टूडेंट्स की किस में है, ईयर्स में दी है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहाँ पे 12 ईयर के कितने स्टूडेंट हैं, 2, 13 ईयर के कितने स्टूडेंट हैं, 4, 14 ईयर के 6, 15 ईयर के 9, 16 के 8, 17 के 7, 18 के 4। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि इनका मीन कितना होगा। तो मीन फाइंड करने के लिए अब ये बेटा देखो, ये जो मेथड हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसे कहेंगे डायरेक्ट मेथड। टेबल बनाई है आपने, टेबल बनाने के बाद में इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो आप। सबसे पहले क्या लिख, एज इन ईयर्स, इसे एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, एक्स आई से। फिर यहाँ पे देखा फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी एफ आई से हम एफ भी लिख सकते हैं, इसको भी एक्स लिख सकते हैं। अब इन दोनों का बहुत ही ईजी है, एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट पे, तो 12 × 2 24, 13 का किसके साथ होगा, 4 के साथ, कितना आया बेटा 52, 14 का 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 84, 15 का 9 के साथ करेंगे 135, 16 का 8 के साथ में किया 128, 17 का 7 के साथ किया 119, 18 का 4 के साथ किया 72। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको देखना है कि ये टोटल यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ टोटल लिख दिया तो सिग्मा एफ
नहीं लिखेंगे। इसके बाद में इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 614 और इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं। अब फाइंड क्या करना है मीन, तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 614, सिग्मा एफ 40 दिया है, आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15.35। कितना आएगा बेटा? 15.35। कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड। ये ध्यान रखना है कि टेबल बना के x का मल्टीप्लाई f के साथ या xi का मल्टीप्लाई fi के साथ करेंगे तो वो मेथड डायरेक्ट मेथड होगा। इज इट क्लियर? अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.6, क्या कहा उसने कि जो मीन है इस डाटा का वो 20.6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? p की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है, ध्यान रखना कि अगर p की वैल्यू फाइंड करनी है तो मीन दिया जाएगा तभी फाइंड होगा। इसने x गिवन है, f गिवन है, तो सीधे डायरेक्ट आप टेबल बनाएंगे। अभी आपको टेबल बनाना बता दिया मैंने। अब देखो x ये है, f ये है, और जैसा कि आपको बताया कि x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? f के साथ में। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई f के साथ किया तो x इंटू एफ, 10 इंटू 3 30, 15 इंटू 10 150, p का मल्टीप्लाई 25 के साथ किया तो 25p, 25 का 7 के साथ करेंगे तो 175, 35 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया तो 175। अब यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50, मीन्स फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हो गई। फिर यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कितना हुआ? 530 प्लस ये जो 25 है 25p। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? p की। तो अब सबसे पहले देखो इसमें गिवन क्या था। इसमें बेटा गिवन मीन दिया है आपको। मीन कितना है? एक्स बार इज इक्वल टू 20.6। फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ देखेंगे कि सिग्मा एफ एक्स कितना है, अभी फाइंड किया 530 प्लस 25p, तो इस वैल्यू को मैंने पुट किया अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का मल्टीप्लाई 20.6 के साथ हुआ इज इक्वल टू 530 प्लस 25p। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1030 माइनस। अब देखिए किसी भी नंबर को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। अगर प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। यहाँ पे देखेंगे प्लस है तो माइनस हो गया इज इक्वल टू 25, माइनस करने पर कितना आया? 500 इज इक्वल टू 25p। अब 500 अपॉन 25 इज इक्वल टू p। जब हम कट करेंगे 25 टू ज़ा ये 50 हो गया, एक ज़ीरो रखेंगे तो p की वैल्यू आ गई 20। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ p इज़ 20। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर तरह का क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखेंगे आप। इफ़ द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा इज़ 20, क्या है? मीन 20 दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। x आपको दिया है, f आपको ऑलरेडी दिया है। अब आपको करना क्या है? हमें p की वैल्यू को फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो ध्यान से देखें आप। पहले टेबल को बनाया, x की वैल्यू x के नीचे, f के नीचे, इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो देखिए x इंटू एफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। 15 का 2 के साथ 30 हो गया, 17 का 3 के साथ 51, 19 का 4 के साथ 76, 20 प्लस p का मल्टीप्लाई
5p के साथ करेंगे तो 100p प्लस 5p स्क्वायर। 23 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 138। अब ध्यान से देखें आप, अगर हमने सिग्मा एफ फाइंड किया तो ये 15 प्लस 5p। सिग्मा एफ एक्स फाइंड करेंगे तो 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p। अब आप देखो, आपके पास सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ है, तो फाइंड क्या करना है आपको, p की वैल्यू। और p की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा, एक्स बार की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p, अपॉन में कितना है 15 प्लस 5p। अब बेटा ध्यान से देखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे मैंने क्या लिखा 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 ब्रैकेट में 15 प्लस 5p इज इक्वल टू, ये 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p। अब ध्यान से देखें आप, 100p से 100p कैंसिल हो गया, कितना रह गया 300। अब 295 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 300 माइनस 295 इज इक्वल टू 5p स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 5, इधर 5p, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर आपने देखा p इज इक्वल टू, जो वैल्यू आएगी, स्क्वायर अगर लगाए तो वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन यहाँ आपसे कहा गया है कि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो p इज इक्वल टू 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होगी। इज इट क्लियर। अब देखिए, ये तो है कि मान लीजिए हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है या k की वैल्यू फाइंड करनी है, या x ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे x नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए दो अननोन वैल्यू आपको गिवन हो, फिर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज 50। कहने का मतलब है कि पहले सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करनी थी, अब यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड करनी है। दो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना है कि x आपको गिवन है 10, 30, 50, 70 और 90, f गिवन है 17, f1, 32, f2 और 19। टोटल मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल है 120। फिर से हमें वही करना पड़ेगा, कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाने के बाद उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ देखेंगे x, फिर यहाँ पर f। अब नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है क्या करना है, मल्टीप्लाई। 17 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 170, 30 का मल्टीप्लाई f1 के साथ 30 f1, 50 का मल्टीप्लाई 32 के साथ तो 1600, 70 का मल्टीप्लाई f2 के साथ तो 70 f2, 90 का मल्टीप्लाई 19 के साथ 1710। अब क्या करना है, इसको सिग्मा f को ऐड किया तो 120 ऑलरेडी गिवन है, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 68 प्लस f1 प्लस f2। अब सिग्मा fx अगर ऐड करेंगे तो ये बेटा हुआ 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। अब आपको सिग्मा f मालूम है, सिग्मा fx आपको मालूम है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखें x बार 50 गिवन है, x बार का फॉर्मूला यूज़ किया आपने, यहाँ पे x बार आपका 50 दिया है। अब देखेंगे ध्यान से कि सिग्मा fx की वैल्यू 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 अपॉन, यहाँ सिग्मा f की जगह हम इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं
और 120 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो सिंपल करने के लिए हमें यहाँ पे 120 ही पुट करना है। आंसर दोनों से आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन को सिंपल करना है तो यहाँ पे सिग्मा एफ की जगह 120 पुट कर दीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 120 इंटू 50 कितना हुआ 6000 इज इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब इसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप है कि 6000 माइनस 3480 को हम ट्रांसफ़र किया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। माइनस करेंगे तो 2520 इज इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। यहाँ से देखें 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 10 इन बोथ साइड, तो ये 0 0 कैंसिल होंगे, तो 252 इज इक्वल टू 3 F1 प्लस 7 F2, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखें सिग्मा एफ 120 है और अभी आपने जो फाइंड किया सिग्मा 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120। तो बेटा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120 माइनस 68 को ले जाएंगे राइट साइड में तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये कितना हुआ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120 माइनस 68, माइनस करने पर आया 52। तो इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखेंगे सेकेंड इक्वेशन में F1 प्लस F2 है, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में आप बेटा देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे 3F1 प्लस 7F2 है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 सेम हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू 3, सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका पहले लिखा 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 252, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल टू 156। ठीक है, साइन जब सेम होंगे तो हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया, ये बचा 4F2 इज इक्वल टू 96। F2 फाइंड करेंगे तो 96 अपॉन 4 डिवाइड किया आपने तो आ गया 24। अब ये जो वैल्यू है वो सिर्फ F2 की वैल्यू है, आपको F1 की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे पुट F2 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें पुट करेंगे फर्स्ट में, तो F1 प्लस F2 की वैल्यू आपके पास है 24 प्लस 52, यहाँ से F1 इज इक्वल टू 52 माइनस 24 कितना बचेगा 28, तो F1 इज इक्वल टू 28। और लास्ट में ध्यान रखो कि दोनों वैल्यू को एक साथ लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू 28 और F2 इज इक्वल टू 24। तो बेटा इस एक्सरसाइज में आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं हर तरह के क्वेश्चंस को करा दिया है। 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाए या 1 वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाए, ठीक है, डायरेक्ट मेथड हो गया आपका। और आपको अगर डाटा रॉ डाटा गिवन है तब भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।